गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की एक कविता हमने आपको समझाई थी, तुम वही दीपक बनोगे। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, ठीक है, समझेंगे और आपको क्या करना है, समझकर अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके पहले जब हमने आपको इस कविता को समझाया था तो हमने आपको होमवर्क दिया था कि आपको क्या करना है, आपको इस पाठ के शब्द अर्थ को अपनी कॉपी में नोट करना है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिए गए हैं, और इस कविता को सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में लिखना है, जो कि क्रिएटिविटी वर्क आपका हो जाएगा। हम आज प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, मतलब समझेंगे और आप इसे समझकर लिखेंगे। प्रश्न 1 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न 1 है आपका, कवि प्रतिपल सजग रहने की सलाह क्यों देते हैं। तो यहाँ पे कवि प्रतिपल मतलब हर पल प्रतिपल सजग रहने की सलाह देता है, यह इसलिए कि वायुमंडल विषैला हो गया है। विषधरों को कीलने के लिए कवि कौन सी युक्ति सुझाता है। तो विषधरों को कीलने के लिए कवि मधुर मादक मत ध्वनि सी युक्ति सुझाता है। प्रश्न क्रमांक 3, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि प्राण आह्लादित नहीं है। तो आज इसका उत्तर हो जाएगा, आज रागिनी बेसुरी है, संवेदनाएं छत विछत हैं और मन की बांसुरी चुप है, इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि प्राण आह्लादित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4, दामन बचाना कवि को कठिन क्यों लगता है। दामन बचाना कवि को कठिन लगता है, यह इसलिए कि चारों ओर अग्नि की ज्वाला जल रही है। प्रश्न क्रमांक 5 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न का, कवि चारों दिशाओं में जलन क्यों अनुभव करता है। कवि चारों दिशाओं में जलन अनुभव करता है, यह इसलिए कि मन मरुस्थल बन रहे हैं और तन की प्यास बुझ नहीं रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। अमावस की कालिमा से कवि का क्या तात्पर्य है। तो अमावस की कालिमा से कवि का तात्पर्य है द्वेष और अविश्वास का अंधकार। पोटली विष की भरी है क्या आशय है। तो पोटली विष की भरी है का आशय ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, स्वार्थ आदि का विस्तृत वातावरण। प्रश्न क्रमांक 3, वर्तमान स्थिति में मानव संबंध के बारे में कवि के विचारों का उल्लेख कीजिए। वर्तमान स्थिति में मानव संबंध के बारे में कवि के विचार सुस्पष्ट है। उसका यह मानना है कि आज चारों ओर द्वेष और अविश्वास का इतना विषैला वातावरण फैल चुका है कि उससे निजात पाना न केवल कठिन है अपितु अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। प्रश्न क्रमांक 4, जमाने के चलन को सुधारने के लिए कवि की युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं। तो जमाने के चलन को सुधारने के लिए कवि की युवाओं से अपेक्षाएं हैं कि वे अमृतमयी मनुहार से प्राण संपादित करके वासंती बनेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 जो कि एक्सरसाइज है आपकी, सबसे पहला एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है, विलोम शब्द आपको लिखने हैं यहाँ पर। तो अमावस्या का पूर्णिमा, मधुर का कठोर, मूख का बाचाल, अमृत का विष। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पर। अगला जो प्रश्न है आपका, जो कि आपके पाठ का अंतिम प्रश्न है, आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, मतलब बहुत सारे जो वाक्य दिए गए हैं उसको केवल एक शब्द में आपको लिखना है। जैसे जो विष से भरा है विषैला, बसंत से संबंधित बासंती, जहाँ कुछ उगता नहीं मरुस्थल, अंधेरे से भरी रात्रि अमावस्या। ठीक है, तो ये था आपका पाठ क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। पाठ का नाम है तुम वही दीपक बनोगे। आपको क्या करना है, आपको इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में नोट करना है। आज वीडियो को देखकर समझना है प्रश्नोत्तर को और आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, यानी कि जो आपका ये चैप्टर है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है।